So students, yesterday we learned how to make the frequency polygon when the class interval is given to us. So exercise 5.1 question number 3rd, I told you to do yourself and I hope you have made the table. अब देखो क्वेश्चन नंबर 4. Draw a histogram for the frequency table made for the data in question number 3 and answer the following question. So table is given to us. I hope you all have made the table and it is made in the answers. So now we have to learn how to make the Javant. Madam is also smart. है ना? चलो ठीक है बेटा, कल आपको सिखा दिया था कैसे बनाना है. Sorry. Today we will learn how to make the histogram. 7th में आप लोगों ने हिस्टोग्राम नहीं ना किया? नहीं किया. देखो, for making the histogram, again x axis, y axis और ठीक है. इसमें क्या होता है, क्लास इंटरवल्स होते हैं हिस्टोग्राम में, और क्लास इंटरवल्स हमेशा आपने कहाँ लेने होते हैं, इस एक्स एक्सिस पे. कहाँ लेने हैं, एक्स एक्सिस पे. ठीक है, इधर देखो बेटा. अब आपके पास, आपने कहाँ से शुरू किया था, 800 से, बिकॉज 800 कुछ वाज द स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है, 800, 810, 820 सो ऑन अप टू वी वेंट टू 900. तो आपको यहाँ से 800 से ही शुरू कर लो, उसके पहले, क्योंकि फिर इतना नंबर जाएगा नहीं. स्टार्ट फ्रॉम 800 मीन्स पहले वाले बॉक्स पे जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे है ना बॉक्स आपका बनता. तो 800 नेक्स्ट वाले पे 810. ऐसे नहीं लिखना आपने 800 to 810, 810 to 820. No need to write like this. Get us done. 1 minute. ठीक है बेटे, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880. लाइक दिस, एक बॉक्स पे एक एक नंबर. ये हमने बना दिए हमारे क्लास इंटरवल्स. Now you can see in every box there is a difference of, कितना डिफरेंस है, 10 का. 810 to 20, 30, 40 और 0 से 800 में कितना डिफरेंस है, 800 minus 0 is 800. तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, किंग, ऐसे zigzag सा साइन. Now come to the frequency. y axis पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी. क्या होता है, फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी देखेंगे हम, हमारी फ्रीक्वेंसी में क्या नंबर्स हैं, 1 3 2, मैक्सिमम नंबर इज 9 एंड मिनिमम नंबर इज 1. सो वी विल टेक द डिफरेंस ऑफ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये बन गया. Now no kink here because in every box the difference is 1 and here is also the difference is 1. Right? Now we will make our histogram. 800 to 810 the frequency is 3. तो obviously 800 810 यहाँ है, यहाँ से शुरू हो रहा है तो पहले वाला खाली जाएगा बॉक्स. फ्रीक्वेंसी इज 3. तो 3 तक बनाएंगे बॉक्स. 810 to 820 the frequency is 2. So ये देखो 810 और 820 साथ में ही है, साथ में है ना, नो स्पेस. तो बस इसी के साथ एडजॉइनिंग
then 820 to 831, 830 to 849, then 5131, 5 1 3 1 1 4. So this is the histogram in which each box is joined. ये लिखो, फिर एक और बात बताती हूँ. Now we will write the scale. On x-axis 10 small divisions. x-axis पे 10 small divisions किसके बराबर है? 10. ये क्या है? वीकली वेजेस. वीकली वेजेस ये है क्या क्लास इंटरवल में? ये है वीकली वेजेस. मतलब एक वीक में कितने वर्कर को, मतलब यहाँ पर क्या है कि 3 वर्कर्स ऐसे हैं. दिस इज व्हाट नंबर ऑफ workers. It means in a factory there are 3 workers whose weekly, जिनका weekly income कितनी है? 800 से 810. किसी की 805, किसी की 807, किसी की 809, 800. ठीक है. तो on x axis 10 small division is equal to 10 rupees, rupees 10 या 10 rupees, and on y axis 10 small division is equal to 1 worker. y axis पे डिफरेंस कितना है मान का? So y axis 10 small division is equal to 1 worker. So this is all about. Yes, Javan. एक मिनट. अच्छा ठीक है. Clear? So like this you have to make the histogram. बना लो बेटा. उसके बाद एक और बात बतानी है इसमें. सपोज आपके पास इस तरह से क्लास इंटरवल हो, 0 से 10, 10 से 20, फ्रीक्वेंसी है 3 2. तो अब आप जब बनाओगे 0 10 20, 0 से 10 पे फ्रीक्वेंसी क्या है 3, तो साथ में बनेगा ये बॉक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन. व्हाई? बिकॉज नाउ हियर द इंटरवल इज फ्रॉम 0 to 10. तो 0 to 10 तो पहले ही बॉक्स बन जाएगा. यहाँ एक बॉक्स छूटा है क्योंकि हमारे पास 800 से शुरू, 0 से नहीं शुरू था, किसी नंबर से शुरू थी फ्रीक्वेंसी. ठीक है. वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे. मैम जैसे मैम यहाँ पे जब यहाँ पे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी 9 है तो हमने 9 तक ही लिखना है कि आगे भी लिख सकते हैं? लिख सकते हो. 10 11 मर्जी है. करना क्या है, लिखते जाते 10 11 लिख देते हो. ठीक है. बट दैट इज ऑफ नो यूज. I hope it is clear. Now let us do the questions. Which group has the maximum number of workers? कौन सा ग्रुप है जिसके वर्कर सबसे ज्यादा हैं? 830 to 840. बुक में लिख लो आप. 830 to 840. जब कॉपी में बनाओगे तो कॉपी में लिख लेना कि ऐसा जिन वर्कर्स को 830 से लेके 840 तक मनी मिलती है वीकली, वो ही सबसे ज्यादा है. कितने? 9. ठीक है. तो विच ग्रुप? 830 to 840.
How many workers earn rupees 850 and more? So how many workers बेटे? इधर देखो, ये 1 है, ये 3, 1, 1 और ये 4. 850 या 850 से ज्यादा? तो 850 से ज्यादा वाले सारे प्लस होंगे, या 850 या 850 से ज्यादा. 3, 4, 5, 6 plus 4, 10 workers. There are 10 workers who earn 850 and more. Yes, Javan. आंसर एक ही हैंड रेस किया था. 10 आंसर है. यस मैम. Okay. How many workers? Next का भी दे दूं. Less than 850. 850 से लेस कितने हो गए ये सारे? कितने हैं ये? मैम 20. 20. ये 20 सारे है प्लस मैम. करोगे तो 20. Write down 20. मैम एक बार ही बता दो कि मैम आपने ये मैम स्केल कैसे लिखा है? बेटा ये देखो ना, स्केल एक्स एक्सिस है, ये 10 स्मॉल डिवीजन. स्मॉल डिवीजन मतलब ये 10 स्मॉल डिवीजन. यहाँ तक तो फिक्स है ना. ऑन एक्स एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन, ऑन वाई एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन. जितना आपने डिफरेंस लिया है, यहाँ 10 का डिफरेंस है तो एक्स एक्सिस पे 10, और यहाँ 1 का डिफरेंस है तो 1. वैसे तो इसके नंबर होते हैं कि आप रुपीस लिख रहे हो, वर्कर लिख रहे हो. कुछ नहीं समझ आता, कोई कंफ्यूजन है तो यूनिट्स लिख दो, फिर देखेंगे. अदरवाइज रुपीस वर्कर ही लिखना है. नहीं ध्यान में आ रहा तो यूनिट्स लिखो, फिर डिपेंड करता है टीचर पे. कम ही करते हैं वैसे ऐसी चीज के नंबर तो. बट आपने लिखना वही है, कोशिश वही करनी है कि वही लिखो. रुपीस है, वर्कर्स हैं, साइकिल्स हैं, क्या है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ. बुक में ग्राफ बना हुआ है, हिस्टोग्राम यू हैव टू आंसर इन बुक ओनली. वेरी वेरी इजी. अभी हमने ये कर लिया ना, इसके आंसर्स किए हैं तो वो भी हो जाएंगे, सेम ही है. नाउ next we will learn about the circle graph, or the other name of circle graph is pie chart. अगर पेपर वैसे यूजुअली क्या होता है, मेक दी पाई ग्राफ, पाई चार्ट. पाई चार्ट बनाओ, पाई ग्राफ, PIE पाई, पाई ग्राफ बनाओ. What is the other name of pie chart? What is the other name of pie graph? That is circle graph. Okay. So what it is all about? एक सर्कल होता है. सर्कल में टोटल कितना एंगल है? 360 डिग्री. ठीक है, पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री. और जैसे ऐसे बना होता है ना, 7%, 45%, ऐसे ग्राफ कभी देखे हैं ना. कितना रह गया, जितना भी 3% है, 47, 53%. टोटल परसेंट कितनी होती है? 100% होती है. वो 100% कितने सेक्टर्स में डिवाइड होती है? ये जो डिवीजन है 1, 2, 3, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर्स. क्या बोलते हैं? सेक्टर्स. सेक्टर 6 में पढ़ा हुआ है ना आपने कि अगर एक सर्कल है, ये सेक्टर क्या होता है? ये रेडियस और आर को मिलाकर क्या बोलते हैं? सेक्टर. तो वैसे इसकी जरूरत नहीं है वैसे. तो ये जो बनते हैं ये क्या होते हैं? सेक्टर्स. तो पूरा जैसे ये 53%, ये कुछ 7%, ये 45%. कई बार क्या होता है, पाई चार्ट बना होता है, उसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं. और यूजुअली जो इम्पोर्टेंट है वो ये क्या होता है, आपको क्वेश्चन गिवन है, आपने पाई चार्ट खुद बनाना है. इधर देखो, पहले आ जाओ पेज नंबर 78. ट्राई दीज. Each of the following pie chart in figure 5.5 gives you a different piece of information about your class. Find the fraction of the circle representing each of these information. अब आपको क्या गिवन है? परसेंटेज गिवन है. आपने क्या बताना है? फ्रैक्शन. ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स.
कितनी गर्ल्स हैं? फर्स्ट फिगर में देखो बुक में सारे बच्चे 50%। तो 50% का फ्रैक्शन मीन्स, फ्रैक्शन क्या आता है? पार्ट ऑफ द होल। तो 50/100 1/2। इसी तरह से फ्रैक्शन ऑफ बॉयज भी क्या है? परसेंटेज है, तो किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। 1/2। सेकेंड पार्ट सेम है। फ्रैक्शन, अब सेकेंड पार्ट में क्या है? कोई कि इतने लोग टोटल ट्रांसपोर्ट टू स्कूल, स्कूल में 40% बच्चे पैदल आते हैं बाय वॉकिंग, 20% स्टूडेंट्स कम ऑन साइकिल एंड 40% स्टूडेंट्स कम बाय बस और कार। सो फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स who come by walking, आप देखोगे सर्कल में जितनी भी परसेंटेज है ना, अगर उसका टोटल करोगे 100 ही बनता है। तो 40/100 2/5। Fraction of students who come by bus or car is again 40/100 2/5, and fraction of students who come by cycle is 20/100, that is 1/5। ठीक है, नोट डाउन। ठीक है बेटा, ऐसे ही थर्ड पार्ट है, खुद ही करोगे। फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन ऑफ हेट, कुछ नहीं स्टूडेंट कुछ नहीं, सिंपल लिखोगे। फ्रैक्शन ऑफ हेट इज 15/100, फ्रैक्शन ऑफ लव, अब लव की परसेंटेज नहीं गिवन, टोटल परसेंटेज कितनी है? 100 में से 15 माइनस करोगे 85, सो फ्रैक्शन ऑफ लव विल बी 85/100। हाँ जी हार्दिक बोलो। हेलो गुड मॉर्निंग मैम। मैंने पूछने के मैम जो मैम बोर्ड में बहुत विजिबल नहीं है मैम, कुछ भी नहीं दिखा दे रहा मैम, मैम बहुत ब्लर है। पता नहीं बेटा आप लोगों को बोर्ड क्यों ब्लर दिखता है, क्या करूँ? तो कोई लाइट भी नहीं है यहाँ पर। आप थोड़ा ठीक दिख रहा है, आप थोड़ा बिल्कुल पास भी कैसे करते हैं ना, ये ना लाइट तो पड़ती है कहीं से। रुक जरा, मैं बात करती हूँ आज, ठीक है? आई विल टॉक टू द कंप्यूटर डिपार्टमेंट कि क्या हमारा चक्कर क्या है। ऐसे ही करते हैं वो, ठीक घुमाकर इसको। थोड़ा बेटर हुआ है? हाँ जयवंत। मैम ये वो क्या बोलते हैं मैम, स्क्रीन में ब्लर इसलिए होती है क्योंकि मैम कभी कभी नेटवर्क कनेक्शन के कारण वो हिचक होता है ना, तो फिर ड्यू टू दैट मैम उसके कारण फिर वीडियो हो जाती है। मैम मैम और मैम थोड़ा थोड़ा ना बड़ा बड़ा लिखा गया मैम, एक्चुअली ना मैम मैम मेरा तो मैम आज ही सही दिख रहा है। प्रबल इससे बड़ा क्या लिखूंगी बेटे? और कैसे लिखूंगी? ऐसे लिखूं? मैम वो ऐसे लिखूं? नो मैम। नहीं और ऐसे मैम एक बार डाउट, वो क्लास टेस्ट का मैम डाउट डिस्कस कर देना। कोशिश करूंगी प्रबल जी, मैं बड़ा लिखूंगी। अच्छा हाँ जयवंत बोल एक मिनट रुक जा। हाँ जी मैम मेरे टेस्ट का वो था वो
तो मैंने सेकंड को फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा जो आपको डाउट है, आपके जो भी रिस्पॉन्सेज है, आई ऐड 1 मार्क, ठीक है। वैसे तो वो आंसर नन लिख देते आप, मैम नन्ही किया था मैम, फिर भी गलत वो आ रहा है। गलत दिखा रहा था। कोई बात यस नहीं, मैम। मार्क्स मैं देख लूंगी। अदरवाइज आई हैव सेंड द आंसर किया, आप अपने आंसर मैच कर लो। नन मैं मैच करके देखे थे, फर्स्ट नन का क्वेश्चन ऑप्शन का ही था। इशू है, तो जिसके भी मार्क्स है आई ऐड 1 मार्क। ओके, चलो आगे चलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पाई चार्ट गिवन। विच टाइप, ये देखो एक पाई चार्ट है, क्या है ये, व्यूअर्स वॉचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑन टीवी। 50% कोई भी व्यूअर्स हैं किसी भी कैटेगरी के, मतलब कोई जैसे डेटा कर रहे हैं ना, हमने सर्वे किया है, एक कॉलोनी का सर्वे किया सपोज, तो उसमें 50% जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट चैनल वॉच करते हैं। सिर्फ 10% इंफॉर्मेटिव चैनल देखते हैं, 15% न्यूज देखते हैं, और स्पोर्ट्स देखते हैं 25%। एवरीवन बिलीव्स इन एंटरटेनमेंट, 50% एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो हमने बताना है विच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर व्यूड द मोस्ट। ऑब्वियसली क्या लिखोगे, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। लिखो, एंटरटेनमेंट बुक में ही। सेकेंड पार्ट, which two types of programs have number of viewers equal to those watching sports channel। तो क्लियर है, स्पोर्ट्स चैनल 25%, कहते हैं ऐसे कौन से दो प्रोग्राम्स हैं जिनका टोटल स्पोर्ट्स चैनल के बराबर है। तो लिखो इसका आंसर, न्यूज एंड इंफॉर्मेटिव, न्यूज एंड इंफॉर्मेटिव। ठीक है, आगे बेटा, हाउ टू ड्रॉ पाई चार्ट, पेज नंबर 81। try these, this is the question given to you in which we will learn now how to make a pie chart। ठीक है, पीछे उसके एग्जांपल्स गिवन है, जब हम ये क्वेश्चन कर लेंगे एग्जांपल क्लियर हो जाएंगी। ड्रॉ अ पाई चार्ट ऑफ द डेटा गिवन बिलो, टाइम स्पेंड बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे। सबसे पहले पाई चार्ट जब बनाना है ना, तो टेबल बनाते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पाई चार्ट बनाने के लिए ना बेटे आपको डिग्री चाहिए। सर्कल कंप्लीट सर्कल में बनाते हैं ना, तो आपको क्या चाहिए, डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 10 डिग्री, 60 डिग्री। सो इन ऑर्डर टू मेक अ पाई चार्ट यू वांट द एंगल, एंगल चाहिए आपको, ठीक है। तो हम एंगल निकालेंगे। इसमें क्या गिवन है, एक्टिविटीज, राइट डाउन, लेट्स मेक द टेबल, पेज 81, ट्राई दीज। एक्टिविटीज, नंबर ऑफ आवर्स, और जो एंगल निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। स्लीप देखो इधर, नंबर ऑफ आवर्स 8 आवर्स, 86442।
This is given. Now understand, listen to me, how to find the central angle. जो भी आपकी ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है. जो भी आपको ये गिवन है आपने इसका टोटल कर लेना है. कुछ भी जब भी क्वेश्चन में जो नंबर्स गिवन है उनका टोटल ध्यान से करना है. टोटल गलत तो सारा एंगल गलत निकलेगा. 8 + 6 14, 20 24, 14 18 22 24. दोबारा कर लिया करो नीचे से. 6 10 16 and 8 20, 16 and 8 24. 24 टोटल आ गया. Now in order to find the central angle, what to do? जो भी आपका नंबर होता है ना बेटे, जैसे 8 है, 8 divided by the total number divided by total into 360 degree into 360. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कटिंग इसको कैलकुलेट करना है. कोशिश किया करो 360 24 के साथ कैंसिल होके एक सिंगल नंबर आ जाता है. तो हर एक में जैसे एक मिनट करो 12 30 12 to the 15 आता है. 360 डिवाइडेड बाय 24 करके क्या आता है 15. तो बार बार ना कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से काटने की जरूरत नहीं पड़ती. सीधा 24 into 360 डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय 24 is 15. तो 15 को हर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. ऐसे ही 6 डिवाइडेड बाय 24 into 360. आपको पता है ये 15 है तो 6 into 15 90 डिग्री. ये कितना आएगा 110 120 5 8 40 120. 5 मिनट्स आप लेफ्ट बेटा जल्दी करो. 4 बाय ये लिखना भी जरूरी नहीं है बार बार, सीधा आप लिख सकते हो 60 डिग्री 4 into 15 60 डिग्री 15 क्यों? क्योंकि 24 over 360 over 24 15 ही आ रहा है. अब देखो जब आप डिग्री टोटल करोगे तो टोटल 360 डिग्री ही बनेगा. 120 plus 90 210 270 330 सॉरी 15 2 गलती भी पता चल जाती है ना. मैंने 60 लिख दिया था. 210 270 330 and 30. बेटा मैंने पाई चार्ट कंप्लीट करवाना है, ठीक है. आई विल टेक 2-3 minutes एक्स्ट्रा. मेक द टेबल. एंड प्लीज टेक द अटेंडेंस. कौन लेता है अटेंडेंस? महक अटेंडेंस लेनी है बेटा डेली, ठीक है. ये वाला रब कर दूं ये 2 कॉलम. एनीवन हु इज स्टिल नोटिंग इट डाउन? करो बेटा ये. अब देखो पाई चार्ट कैसे बनाना है. सबसे पहले आपने क्या करना है, कंपास के साथ एक सर्कल बना देना है. बाय यूजिंग अ कंपास यू विल मेक अ सर्कल. लिसन टू मी फर्स्ट. देन सर्कल बनाओगे, एक सेंटर आएगा आपके पास. उस सेंटर से ना आपने एक रेडियस बना देना है. You will make a circle by using compass and from the center, देखने में लग रहा है सेंटर, ठीक है. अब आपका पहला एंगल कितना है 120 डिग्री. आप अपनी डी रखोगे यहाँ. You have done, you know how to make the angles. Now you have to make 120 degree angle. सुन लो पहले पूरा, फिर बना
बनाना, बाद में पीरियड ओवर होने के बाद बनाना। यहाँ रखोगे, लाइन राइट हैंड साइड पे जा रही है तो राइट हैंड साइड वाला 0 देखोगे, आपका 120 पता कितना आएगा, ये हो गया 90, ये यहाँ आएगा। आप लिखोगे 120 डिग्री, ये लिखना जरूरी नहीं है स्लीप वगैरह, 120 डिग्री लिख दो वो भी इनफ है। आप सुनो मेरी बात, नेक्स्ट एंगल कितना है बेटे 90। अब ये जरूरी नहीं है कि आप पहले 120 बनाओ, आप नीचे से भी शुरू कर सकते हो, कोई एंगल कोई रैंडम भी बना सकते हो, बट सीक्वेंस वाइज रहो तो बनाओ तो गलती नहीं होती। उसके बाद क्या है 90। अब जो नेक्स्ट लाइन है डी को रखेंगे यहाँ ऐसे करके, ऐसे ऐसे रखोगे डी, ठीक है, मतलब डी का जो सेंटर पॉइंट आएगा यहाँ आएगा, ये यहाँ आता है सेंटर पॉइंट जो होता है डी का। सॉरी, बात समझ में आ रही है? डी कैसे रखनी है, सेंटर पॉइंट यहाँ रखोगे, लाइन इधर जाएगी, इधर वाला 0 देखोगे, ये आएगा 90। फिर ऐसे ही ऐसे रखोगे डी, ऐसे मतलब इधर को, इस पॉइंट पे एंगल कौन सा है 60, यहाँ आएगा। फिर ऐसे ही इस पे रख के ये 60 और ये जो बच जाएगा वो 30, जो भी है वो लिख दें। जो इसके नीचे थिंग डिस्कस राइट है ना, उसका फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ एक क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला आपने कर लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन करना होमवर्क में। सारे बच्चे ये पाई चार्ट बनाएंगे, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कल डिस्कस करेंगे बेटा। सो वट एवर नंबर्स आर गिवन टू यू, उसका टोटल करोगे, टोटल को नंबर को टोटल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 360, यू विल गेट एन एंगल। In order to make a pie chart, you will draw a circle, then you will make one radius. उस रेडियस से एक एंगल, अगले वाली लाइन से दूसरा, उससे अगली से ऐसे, so on। हाँ जी प्रबल। मैम स्टार्टिंग में मैम कोई भी एंगल रख सकते हैं ना? हाँ कोई भी एंगल। और मैम हम रेडियस दूसरी साइड रख सकते हैं? हाँ जी रख सकते हो। ओके ठीक है। Anyone else, any doubt? चलो बेटा, see you tomorrow, take care।